बरकत तुम्हारी दिव्य है। ये धर्म रूपी बालिका, ये मेरे भारत की मर्यादा है। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, वो कहता है मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उस विदेशी ने पूछा तेरे भारत में मेरे विदेश में क्या अंतर है? उसने कहा मेरा भारत बड़ा महान है, मेरे देश में तो पशुओं को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां पुराणों को भी माता कहते हैं। वो भारत है जहां पर वृक्षों को भी माता कहते हैं। पशुओं में गाय माता, पुराणों में गीता माता, अरे मिट्टी में धरती माता, वृक्षों में तुलसी माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। ये वो भारत है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां पर मित्र की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां अपने भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां पर राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथा उच्चा पत्नी माता स्वमाता, अपनी माता तो माता होती है। पर ये वो भारत है जहां पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। इसलिए मानसकार को लिखना पड़ गया। श्री कवि ने कहा शंभु प्रसाद सुमत ही अभुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही अभुलसी, ये तो रामचरित मानस कवि तुलसी राम। ये मेरे भारत की नारी है। तुलसी को लिखना पड़ गया मानस में। धन्य सो देश जहां वह सुर शरीर, मेरा भारत धन्य है क्योंकि भारत में गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। ये वो भारत है जहां जमुना जैसी पवित्र नदी बहती है। धन्य सो देश जहां वह सुर शरीर, धन्य धन्य नारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य मेरे भारत की नारी, एक ही धर्म एक व्रत ने महा, ये नारी एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा काय। ये वो भारत की नारी है। सास ससुर नित सेवा, सास ससुर की सेवा करती है, पति के पक्ष पर चलती है, भारतीय सभ्यता का पालन करती है। ये मेरे भारत की नारी है। एक विदेशी नारी है। टहल टहल कर चहल चहल कर तो समय पुरुष न मौसम नारी है विदेशी। हाँ, तो समय पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। यह बालिका तुम्हारी दिव्य है। मेरे भारत का एक नियम है, एक वर्ष में 2 बार, 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है, देवी जागरण मनाया जाता है। लेकिन देवताओं का नहीं मनाया जाता क्योंकि देवताओं की परिस्थिति इस समय बहुत खराब चल रही है। इस समय देवता बहुत गड़बड़ चल रहा है। इस समय कहता कुछ है करता कुछ है, जाए कहूं बतावे कहूं। इस समय सबसे ज्यादा अगर व्यास से देवता गड़बड़ चल रहा है समझ लो। हाँ, देवियां परेशान है, देवता गड़बड़ है इससे। हाँ, और मेरे भारत का नियम भी 1 वर्ष में 2 बार, 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है, देवी जागरण मनाया जाता है, लेकिन देवताओं को नहीं मनाया जाता है ना। भारतीय सभ्यता ये पुष्टि करती है। क्या कहती है? वो कवि की कल्पना है। देवियां देश की, देवियां देश की जानो जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ओहो पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया।
की लली, जनक की लली, ओ जनक की लली गगन से चली, पर धरा से मिली, हाँ सुयस से पली, साधना की मूरत अब कहानी बली, राज रानी बोली महारानी बनी, ओ जनक की लली। बालिका तुम्हारी दिल में है, अखंड सौभाग्यवती हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, ले जाओ, कल्याण हो। बुलाओ बाबा। आशीष दीन हो सखी हर साली, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनी आई, पद सरोज में ले तो भाई, मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा, मिलन ये हमारा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। किसी ने कहा था, किसी ने हाँ किसी ने कहा था, और मिलेंगे दोबारा, अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, बचल के किए हम अभी ऐसा ना करेंगे तुम्हारे सिवा। यही है मिलना मिलाना। कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते हैं, कुछ मिलते कुछ नहीं मिलते, कुछ मिलने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल पाते, और कुछ लोग तो कह देते हैं हम मिलेंगे, लेकिन मिलने के पहले ही वो धरती से चले जाते हैं। सही है ना? कल मिले थे, आज चले गए, ये संसार है, आना और जाना बना रहता है। कुछ लोग अचानक मिल जाया करते हैं, वाह कहाँ थे तुम, बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, देख लिया तो याद आ रही थी, ना देखा होता मर गए कि जिंदा हो कोनो लेना देना नहीं। ये मुंह देखा व्यवहार है। जो सामने आकर ये कह दे कि वाह बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, तो जान जाओ कि इसने देख लिया है तभी कह रहा है, और ना देखा होता तो कोई लेना देना नहीं है। यही है मिलना और मिलाना। विश्वामित्र जी ने हमें देखा और विश्वामित्र जी मिलने के लिए पुनः चले आए। क्यों? इन्होंने हमें देख लिया। हाँ, कुशलता इनको नहीं पूछनी है, कुशलता हमें पूछनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे बाबा हैं, मैं इनका नाती हूं। नाती का धर्म है बाबा की कुशलता पूछे। जब तक नाती छोटा था बाबा कुशलता पूछता रहा, और कुशलता की वह चिमनी बाबा के हाथों में थी। बाबा अपने कंधे पर बैठा लेता है, नगर नगर गांव गांव जगह जगह घुमाता है, मेला दिखाता है। हाँ, बालक जब छोटा होता बाबा अपने कंधे पर बैठा लेता, लेकिन वही बाबा बूढ़ा हो जाए, बाबा के कंधे कमजोर हो जाए, बाबा के पैर कमजोर हो जाए, नाती जवान हो जाए, नाती के कंधे मजबूत हो जाए, तो ये नाती का भी धर्म है कि बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे। विश्वामित्र जी मेरे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, मेरे बाबा के सगे साले हैं विश्वामित्र जी। इतना पुराना रिश्ता है समझो हमारा इनका। कितने पुराने? मेरे बाबा के सगे साले। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सत्यवती मेरे बाबा श्री ऋषि महाराज की रही है। मेरी दादी वर्तमान समय में कौशिकी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा है, मेरे पिता के मामा, मेरे पितामह माने बाबा। मैं बहुत छोटा था, मुझे वो समय याद है जिस समय 5 वर्ष की आयु में इन्हीं कंधों पर बैठा करता था और रेवा नदी समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था। मेरा वो जीवन था। बैठने का मन तो आजो कर रहा है। हाँ, ऐसा नहीं, बाबा को मैंने देखा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया, मुझे अपनी बाल्यावस्था याद आ गई। बैठने का मन तो आजो करता है। व्यास जी, ये ईमानदारी है कि नाती छोटा होता है तब भी बाबा अपने कंधे पर बैठाता है, और नाती चाहे जितना जवान हो जाए, चाहे जितना जवान, और बाबा चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, पर एक बार नाती कह दे बाबा कंधे में बैठा ले, तो बाबा बैठा लेगा चाहे भले मर जाए। ये बाबा और नाती का प्रेम है। प्रेम के कारण ऐसा होता है। आज
महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन मिथिला की धरती पर हो गया। आप कभी अकेले नहीं चले, जब चले जहां चले जैसे भी चले किसी न किसी को साथ में लेकर ही चले। 88,000 मुनि समुदाय चक्रतीर्थ पदयात्रा करते, नैमिष की धरती से चल करके चक्रतीर्थ ललिता देवी मार्ग होते होते आज मैं यहां तक देख रहा हूं। बड़ा प्रशंसनीय विषय है ये। प्रशंसा का विषय इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूं कि महर्षि विश्वामित्र जी कभी अकेले नहीं चले। हाँ, अपनी कुशलता बताओ। सब कुशल मंगल। कुशलता होनी चाहिए। माता पिता की कुशलता यदि पुत्र पूछ लेता है तो माता पिता की आयु अपने आप बढ़ जाती है। हाँ, नाती बाबा की कुशलता पूछ ले, भले भोजन न दे लेकिन कुशलता पूछता रहे। कुशल हो बाबा, ठीक हो, तो बाबा अपने आप 82 जहां 2 साल जिएगा वहां 15 साल जी जाएगा। ये नाती और यही माता पिता होते हैं। माता पिता की कुशलता यदि पुत्र पूछते हैं तो निश्चित रूप में माता पिता की आयु बढ़ जाती है, घटती नहीं है, बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी कुशलता में उनकी कुशलता छुपी होती है और कुशलता ही उनको जीवन देता है। मैं देख रहा हूं अकेले या साथ में? अकेले नहीं, हमारे साथ में 2 युगल राजकुमार हैं, राम सौमित्र लक्ष्मण। ये भृगुनंदन भार्गव श्री परशुराम जी हैं। दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो। एक बात बताऊं विश्वामित्र जी, बहुत लोग अपने परिचय के मोहताज होते हैं। कुछ लोग समाज में होते हैं जो अपने परिचय के मोहताज नहीं होते हैं। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में कभी ताज नहीं होते। व्यास जी, आपको परिचय की क्या आवश्यकता है? बताना पड़ेगा क्या कि व्यास जी हैं? ना, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप परिचय के मोहताज नहीं है। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में कभी ताज नहीं होते। वो परिचय के मोहताज होते हैं जिनके सिर में कभी ताज नहीं होते, पर वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में ताज होते हैं। मैं देख रहा हूं मणि मुकुट कुंडल कीट मुक्तावली शोभित हो रही, दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े, ऐसा प्रतीत होता मानो ये राजकुमार है और राजा के बेटे हैं। क्योंकि ये राजकुमार दिखाई देते हैं और राजा के बेटे होंगे। कौन से राजा के बेटे होंगे? जरा इनका परिचय करवाओ। ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये ज्येष्ठ पुत्र राम, ये इन्हीं का अनुज लक्ष्मण है। कभी कभी व्यक्ति को देख लेने से सुख मिलता है और कभी कभी व्यक्ति को देख लेने से दुख मिलता है। किसी का नाम समाज में ले लिया जाए तो बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, अरे हटाओ, कहाँ नाम ले लिया तुमने। ऐसा होता है, प्राय आपने देखा होगा, अरे कहाँ तुमने नाम ले लिया खड़िया का। हाँ, लोग बोल देते हैं, प्राय ऐसा होता है। और कुछ लोगों के नाम सुनने से बड़ा व्यास की प्रसन्नता होती है। बहुत लोग ऐसे समाज में होते हैं जिनका नाम सुन लिया जाए तो हृदय प्रसन्न हो जाता है और कभी कभी व्यक्ति के नाम से हृदय दुखी हो जाता है। किसी किसी को देखकर सुख मिलता है, किसी के मिलने से सुख मिलता है, किसी के मिलने से दुख मिलता है। आपने नाम लिया अयोध्या का नरेश, चूड़ामणि भुआल, नित्य कर्म का जानकार, कर्मकांड का विशेषज्ञ, महाराज पंडित ज्ञानी। देखो कितनी उपमा दी जाए। देवासुर संग्राम का विजेता चक्रवर्ती चूड़ामणि भुआल, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, उनके बेटे हैं ये। और आप इनको यहाँ ले आए, कोई ना कोई कारण होगा लाने का। अवश्य ही, अपनी यज्ञ रक्षा हेतु इन्हें लेकर के आया था। आपने यज्ञ किया? हाँ। हमको नहीं बुलाया? नहीं बुलाया। बस यही गलती आपने कर दी। आपने यज्ञ किया, हमको क्यों नहीं बुलाया? हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं और उसके साथ साथ मानदान हैं। तुमने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया। अब एक काम करो, हमार तुम्हार रिश्तेदारी है तो खत्म, तुम धीरे तो निकल ले, हमार तुम्हार छुट्टम छुट्टा। अरे ऐसा नहीं। काहे? अरे रिश्तेदारों, कोई भी धार्मिक कार्य किया जाए, कोई भी मांगलिक कार्य किया जाए, कथा सुनो, भागवत कराओ, कोई भी कार्य करो, लेकिन मानदान का होना अति आवश्यक है। आपने कहा हमने नहीं बुलाया, विशेषता मैंने समझी आपकी। मेरे हृदय ने कहा कि जो आपने यज्ञ किया है वो यज्ञ निश्चय ही जनहिताय का होगा। हाँ, जनहिताय, क्योंकि आप महात्मा हैं और महात्मा और साधु जो होते हैं वो निज इच्छा के लिए यज्ञ नहीं करते। उसमें निज यज्ञ नहीं था,
विश्वामित्र जी ने जल हित सुखाए और जल हिताय के लिए ही इन्होंने सर्वजल सुखाए और सर्वजल हिताय के लिए आपने नियम किया। क्योंकि साधुओं का नियम तो बस इतना ही होता है कि तुम भी सुखी हम भी सुखी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अरे साधु तो दूसरों के लिए जीता है, नदी का पानी दूसरों के लिए है, वृक्षों के फल दूसरों के लिए होते हैं। क्योंकि वृक्ष न कबहु फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुंधरा शरीर। ये परमार्थ के कारण आपने ये किया है, परहित के लिए किया है। बालक दिव्य है और इनका लाने का हेतु यज्ञ और बढ़िया दिव्य सुंदर बालक है। आशीर्वाद हमारी ओर से भी है। बालकों के प्रति आशीर्वाद रहा मैं लक्ष्मण ये स्वस्ति स्वस्ति सारवर्ती हो गणपति का मैं मंगलगान। ये चिरंजीव या जोड़ी अटल सुंदर गौर किशोर महान, ये कमला कवच थाल सजा कर, ये कमला ये कवच थाल सजा कर, ये आरत करने को या मैं, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि ये सुमन मार्ग में बिखरा मैं, ये देव तुम्हारे सर्ग छग हो, यह तुम्हारे सारग छग हो, यह सदा शेष साझी भगवान, ये दशों दिशाएं यस गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी चिंता की ज्वाला में, और जले थे इन बालों की अभिलाषा से ही हमारी, छवि देखो इन लालों की, राजपुत्रो मम वाक्यम त्रैलोक सेनाथन हरि सन्मुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मण दीर्घायु भव। खुला पूरा आशीर्वाद बालकों को ले जाए। बहुत लोग विदेश देखा है पहली बार, जाना है पहली बार, रूप अपार बघुर बिलो की विदेहसन, ले जाओ ले जाओ। कहबु काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिमि, व्यापे कोप शरीर। ये सुधा के सम्राट कहलायुगी राशि धन, ये बचे है सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा, ये कहकर भीड़ भई है, ये भीड़ का आवाहन कैसा, समाचार कहीं तिलक सुनाए देखे चाप खंड मही डारे। अच्छा यहाँ तक पहुंचा दिया। भगवान शिव के विशाल धनुष को तोड़ने वाले को सामने मिलाओ, सभी बिलों के लोग सब। मेरे महाप्रभु, आप जानना चाहते हैं अजयोग का खंडन किसके द्वारा किया गया है? हे देवता, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किस से डर सकता है। जिस पर है कृपा, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आयसु का
कहिया कि न मोही, कहिया कि न मोही। आहिस्ता कही कि मोही बार बार बिनमो मुन तो ही। राम आप कहते हैं नाथ समुद्र मंजनहारा होई जो दास तुम्हारा, जो मेरे शंभू के शंभू का स्वामी है राम, वो परशुराम का दास कैसे हो जाएगा? उसे दास नहीं उसे सेवक कहो राम। सेवक सो जो करे शिवकाई, आरी करली करी कदी ये लड़ाई। अरे करनी करके रहे लड़ाई, जिसने शंकर के इंसान को धनुष को तोड़ा है राम, वो मेरे सामने आवे और या सेवक है तो सेवा करे, अधिकार करने वाला है तो लड़ाई करे। अंधा सुरहु राम, सुरहु राम जही से धनु तोरा, सहस बाहु समसोद पुमोरा। जिसने भी भगवान शंकर के महान धनुष का खंडन किया है राम, वो मेरा साधारण शत्रु नहीं, धनुष का पुत्र वीर का पुत्र कार्तिक रतुल यशमान मेरा वैरी है। सो बिलगाम बिहारी समाजा, नत मारे जय है सबे राजा। सो मने वह कौन धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़े या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़े? ऐसा न करने का परिणाम समस्त राजा मारे जाएंगे, ये मेरी अंतिम घोषणा है राम। पंडित जी, पहले उन राजाओं को मारना है आप जो बहुत दूर हैं। हाँ, सभी लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा नजदीक आइए और समाज बना करके बैठिए, तभी संवाद का आनंद आएगा। हाँ, चूंकि समाज जब इकट्ठी होती है और कलाकार के सामने होती है तो सुनने और सुनाने में आनंद आता है। हाँ, चित्रकूट की तरह समाज न बनावे। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो, बिल्कुल, जो भी राजा दूर अपना अपना मंच उठाए ला में। हाँ, सही है। रचे जहां बैठे महिपाला है, तो सब जो है दिव्य मंचों में बैठे, अपना अपना मंच उठा में उठा जा। ये पल चिसाने में भी ठीक लगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसा होना चाहिए है? ये बात चलिए, अब लगा कि कुछ लोग हैं, सही है। अब संख्या लग रही है। लल्लू, धनुष जा रहा है। इसको ले जाओ तुम, गंगा गंगा जी में बहा देना। हाँ, अब न दिखाई पड़े। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी की घोषणा हो गई। जैसे धनु तोड़ा, साहस बाहु समसोरी मोरा, सोब लगाऊ अविहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। या तो धनुष तोड़ने वाला सोब लगाऊ, सो माने वाप लगाओ माने बलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर पंडित जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो बोले फरसा उठाएंगे और एक तरफ से चटकाएंगे। फरसा चटकेगा किन पर? तो बोले राजाओं पर। कोई बचेगा ना, कोई राजा नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। लेकिन कब मारे जाएंगे? अगर धनुष तोड़ने वाले अब महात्मा जी को ना मिला तब मारे जाएंगे। और कितने मारे जाएंगे? सब मारे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। विचार करने लगा, अच्छा सब राजा क्यों मारे जाएंगे? क्या सब राजाओं ने कोई अपराध किया? तो चलिए थोड़ा चिंतन करते हैं।
यहाँ पर बहुत से राजा हैं। अच्छा, कुछ राजा ऐसे हैं जो कुटिल हैं और कुछ राजा ऐसे हैं जो साधु हैं। अच्छा, ये कौन है? ये है मुनि महात्मा, मुनि है ये। और मुनि किसे कहते हैं? तो आचार्यों के द्वारा एक सूक्त दी गई, मनन शीला सह मुनि, ये परिभाषा है मुनि की। मनन क्रिया के माध्यम से हर एक बात को जो अपनी जानकारी में ले आवे उसे मुनि कहते हैं। मुनि का जो जीवन है वो क्या अपने लिए ना, मुनि का जीवन परहित के लिए, और जिससे समाज प्रसन्न होती है उससे मुनि महात्मा भी प्रसन्न होते हैं। अब विचार जब मैंने किया तो ये है मुनि, और यहाँ राजा है दो प्रकार के, एक तो कुटिल और दूसरे साधु। चलो, अगर महात्मा जी कुटिल राजाओं को मारने का निर्णय लेते कि जो राजा दुष्ट है उनको हम मारेंगे, तो ठीक है, क्योंकि ये मुनि साधुओं की रक्षा के लिए आते हैं। चलो, हम कहते हैं भैया रक्षा न करो, यद्यपि करनी चाहिए, क्योंकि साधुओं की रक्षा के लिए ही आए हैं। परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्टता, साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश। चलो, आए साधुओं की रक्षा करने के लिए हो, तो हम कहते हैं भैया रक्षा न करो तो कम से कम मारो तो ना, रक्षा न करो। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति भूल जाता है कि हमें रक्षा करनी है। यद्यपि ये ब्रह्मचारी भी हैं, साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, बाल ब्रह्मचारी। हाँ, तो वो शक्ति है इनके पास में स्मरण की, लेकिन फिर भी रक्षा न करो, कोई बात नहीं, लेकिन मारो भी ना। और अगर मारे जाएंगे, साधु मारे जाएंगे, तो फिर धर्म नहीं अधर्म होगा, न्याय नहीं अन्याय होगा, नीति नहीं अनीति होगी, नैतिक कार्य नहीं और बल्कि अनैतिक कार्य होगा। तो इसलिए सभी राजाओं को मारने का जो निर्णय है महात्मा जी का, ये ठीक नहीं है नियम के अनुसार। आइए और आगे चलते हैं। कह रहे हैं धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, और कैसा शत्रु है? साहस बाहु सम। विचार करने लगा, क्या इस सृष्टि में कहीं पर भी समानता है? और जब मैंने देखा तो चिंतन मेरा ब्रह्मा जी की सृष्टि की ओर चला गया। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है। अब ब्रह्मा जी ने जहां पर भी दो पक्ष बनाए, तो ब्रह्मा जी के बनाए हुए दो पक्षों में कहीं पर भी समानता देखने को नहीं मिली। जैसे ब्रह्मा जी ने लाभ बनाया, लाभ, तो लाभ के विरोध में हानि बना दी। अगर ब्रह्मा जी ने यश बनाया तो भैया यश के विरोध में आप यश बना दिया। अगर ब्रह्मा जी ने साधु बनाए तो साधुओं के विरोध में दुष्ट बना दिए। अगर ब्रह्मा जी ने जीवन दिया तो जीवन के विरोध में, अगर स्वर्ग बनाया तो स्वर्ग के विरोध में नरक बना दिया। अगर मिलना बनाया तो मिलने के विरोध में बिछुड़ना, योग बनाया तो योग के विरोध में वियोग बना दिया या भोग बना दिया, आदि आदि। दिन बनाया तो दिन के विरोध में
कहने का तात्पर्य ये है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यान, तो कहीं पर भी समानता नहीं है। अब जब समानता नहीं है ब्रह्मा जी की सृष्टि में, तो परमात्मा जी ने धनुष तोड़ने वाले की क्षमता शास्त्राभाव से कैसे कर दी? नहीं करनी चाहिए थी। चलो अब कर दी है, तो काहे कर दी है ये तो महात्मा जी ही बताएंगे। अब जानकारी जरूर हमें करनी पड़ेगी। हाँ तो चलते हैं महात्मा जी के पास। हाँ दो बातें हो जाए। महात्मा जी प्रणाम। कल्याण हो। और सब कुशल मंगल। धनुष तोड़वाया गया। हो टूट गया। अरे राम राम राम। बोले टूट गया। अब चलो टूट गया तो टूट जाने दो, क्या करोगे? अब टूटे गया है तो क्या करियो तुम, क्या करबे हम? हाँ? भैया क्या करियो? हाँ? बचता तो देखा जाता। अब जब टूटे गया है तो क्या कर लेंगे? हाँ? अब कोई क्या कर लेगा? भाई टूट गया। और राजा जनक के घर में था, राजा जनक ने तोड़वा दिया, तोड़ने वाले ने तोड़ दिया, सीता जी का विवाह हो गया और सब लोग प्रसन्न हो गए। भैया विवाह हो गया तो सब लोग प्रसन्न हो गए। सब लोगों ने आरती उतार ली, पुष्पों की वर्षा कर दी, जय जयकार हो गई। अब क्या चाहिए? अब भैया वैसे भी कन्या पक्ष वर पक्ष सबके समक्ष एक कक्ष में हो गए, तुम काहे विपक्ष में खड़े हो? तो यही उचित है। बढ़िया मिथिला है, ज्ञान नगरी है, आओ तो प्रसाद मंगवा दें, बढ़िया भोजन पाओ, नहीं तो वही भंडारा खाओ। अब बढ़िया बगल से निकल चलो। कहाँ बढ़िया नदी बगल में है, बढ़िया जंगल है, बैठ के भजन करो। स्नान करने की आवश्यकता तुम्हें है? स्नान करने की बात नहीं है। फिर क्या चाहते हो? नदी के बगल से जंगल लगा है। जंगल लगा है तो जंगल में बैठ करके आराम से भगवान का भजन करो। ओ, तांडव करो। इतना ज्ञान तो हमें क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहे हैं महाराज कि कभी कभी लोग भटक जाते हैं मार्ग से। हाँ तो हम भटकने वाले महात्मा नहीं है। तो भटके नहीं तो अटके तो हो। अटके है तो अटकना चाहिए। अब अटकना भटकना जो है अटके भूले भटके, तो ये ठीक नहीं है। क्रोध आइए चिंतन थोड़े थोड़े में होगा। लोग अच्छे हैं और बड़े ध्यान से लोग सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया सुनाना पड़ेगा। अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, यही सत्संग है। और सत्संग की धारा में जो बहता है या स्नान करता है तो उसका फल तुरंत मिलता है। देखिए दो प्रकार के प्रयाग है संसार में, एक अचल प्रयाग और एक सचल प्रयाग। अचल प्रयाग कौन सा है? तो अचल प्रयाग लोग वहां जाते हैं चल करके, वो चलता नहीं है, जाना पड़ता है वहां। कब लोग जाते हैं? तो माघ मकर जब रविगत होई तो तीर्थ पति आव सब। माघ माघ मकर मकर संक्रांति में लोग अक्सर देवता भी स्नान करने आते हैं। तो एक वो प्रयाग है, एक और प्रयाग है, वो प्रयाग चलता फिरता है, वो रुकता नहीं है। वो कौन सा है? तो बताया गया कि मुद मंगल में संत समाजू और जे जल जंगम तीरथ राजू। तो वो संतों का समाज है, चलता फिरता प्रयाग है। और उस प्रयाग में जो स्नान करता है उसका फल तुरंत मिलता है। मज्जन फल पेखी तत्काला और काक होई पिक बकऊ मराला। कौआ स्नान करेगा कोयल बन जाए, कोयल स्नान करे हंस बन जाए, हंस स्नान करे परम हंस बन जाए। वाह। जय राम जय जय राम।
संतन प्रतिपाला श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय